हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में राष्ट्रीय नदी। चलिए गंगा रिवर की स्टार्ट करते हैं। यहाँ आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है। पहले अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा नदी निकलती है। और उसी के समानांतर में हम देखते हैं गंगोत्री हिमनद से, ग्लेशियर से गंगोत्री से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम भागीरथी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम भागीरथी कहते हैं, भागीरथी। और अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है देवप्रयाग में, देवप्रयाग, ठीक, देवप्रयाग। तो ये जो गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, देखिए भागीरथी, ठीक। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा और गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, दोनों आकर मिल जाते हैं देवप्रयाग में। यहीं से गंगा का निर्माण, मतलब गंगा नदी होती है। यहाँ से मेन जो गंगा होती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलाप से बनती है, ठीक है। अलकनंदा में देखिए पहली नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा, धौली गंगा मिलती कहाँ है अलकनंदा में आकर? ये विष्णु प्रयाग है। ये भी से हम लिख देते हैं, आप लोग सुन लीजिए और बाद में लिख लीजिए इसको, विष्णु प्रयाग। फिर आइए यहाँ पे नंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा में, नंदाकिनी, ठीक। ये मिलती है नंद प्रयाग में, भी विष्णु प्रयाग या नंद प्रयाग। फिर आएंगे पिंडर नदी आके मिलती है अलकनंदा में, पिंडर। ये कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग। कैसे? कर्णप्रयाग। इसी बीच में आके एक नदी मिलती है यहीं से जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो आती है यहाँ रुद्रप्रयाग में। आर से इसका देखा आर से रुद्रप्रयाग मिलती है। इसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी, ठीक। ये नंदाकिनी और ये मंदाकिनी है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलाप से गंगा बनती है जो देवप्रयाग होता है, ठीक है। गढ़वाल वो जगह का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। आइए फिर आगे, फिर यहाँ से जब गंगा स्टार्ट होती है फिर हरिद्वार के मैदानी भागों में आती है। हरिद्वार के मैदानी भागों में, मैदानी भाग में, ठीक। मैदानी भाग के बाद स्टार्टिंग आती है जब यूपी में प्रवेश करती हैं तो गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर में यूपी में गंगा पहली बार प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर के बाद स्टार्ट आगे चलेगी गंगा तक कन्नौज में आएंगी। तो कन्नौज में क्या नाम है? कन्नौज। कन्नौज में ही एक, यहाँ से उत्तराखंड से एक, उत्तराखंड यूके जिसे कहते, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा, ठीक। ये बिजनौर यहाँ पड़ता है,
बिजनौर, बिजनौर होते हुए आके मिलती है कन्नौज में रामगंगा। यही गंगा की पहली सहायक नदी है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज तक गंगा को ला लिया दे। उसके बाद आएंगे हम यहीं, देखिए इसी ग्लेशियर के समानांतर में एक ग्लेशियर निकलता है यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। यमुना, कौन सी नदी? यमुना। ठीक, यमुना आती है तो यमुना यहाँ, यमुना में यहाँ एक नदी आके मिलती है जहाँ नाम इटावा, यहाँ यूपी में आ जाता है इटावा। ठीक, इटावा में एक नंबर नदी आके मिलती है यहाँ से, जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी लेकिन आती कहाँ से है? एमपी के, एमपी है इंदौर के जनापाऊ पहाड़ी से, जनापाऊ पहाड़ी से। ठीक है, और इसी चंबल में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल। ठीक है, इटावा के बाद आगे बढ़ते हैं हम, हमीरपुर में आते हैं। हमीरपुर, तो हमीरपुर में किस नदी का मिलाप होता है? यमुना में। हमीरपुर में आएंगे तो बेतवा नदी का मिलाप होगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी निकलती है बिंद की पहाड़ी से, बिंद, ये हो बिंद पहाड़ी, बिंद पर्वत। ठीक, फिर हम जब हमीरपुर में आ जाते हैं तो हमीरपुर के आगे यही यमुना बढ़ते हुए आएंगी बांदा में, बांदा, बांदा जिसे बोलते हैं। यही पे केन नदी आके मिलती है, केन। ठीक है, केन कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से। ठीक है, फिर यही यमुना नदी आके मिल जाती है कन्नौज में, सॉरी कन्नौज नहीं, कन्नौज नहीं सॉरी, यही यमुना नदी आके मिल जाती है यहाँ प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में मिल जाती है यही यमुना। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। नदी गंगा की है। ठीक है, प्रयागराज पहुंच गए, यही संगम है प्रयागराज में। फिर उसके बाद इसी गंगा को आगे बढ़ाएंगे इसी क्रम में, तो गाजीपुर में आते हैं। कौन सा स्थान? गाजीपुर। गाजीपुर में, गाजीपुर में आते यहाँ एक देखिए पीलीभीत पड़ती है जगह, पीलीभीत। पीलीभीत में कौन सी झील है? फुलहर झील, फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, जो आके मिलती है गाजीपुर में, गोमती। ठीक, गोमती के बाद हम आगे बढ़ते हैं गाजीपुर से छपरा, छपरा। ठीक, छपरा में कौन सी नदी आके मिलेगी? छपरा में यहाँ से आके मिलती है देखिए शारदा और घाघरा, तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शारदा। यहाँ से एक नदी निकलेगी, शारदा को, शारदा को ही काली नदी कहते हैं, और घाघरा इसे करनाली, क्या कहते हैं? करनाली आके मिलेगी। तो कहाँ पे आके मिलेगी? ये शारदा और घाघरा, ये बाराबंकी के आस पास में मिलती है, बाराबंकी। ठीक,
यहाँ से इसका नाम फिर घाघरा ही पड़ जाएगा और आगे छपरा मिलती है घाघरा। ठीक है, तो घाघरा सबसे ज़्यादा जल आकर मिलाती है गंगा में, सबसे ज़्यादा जल जल। ठीक है, उसके बाद छपरा से आगे बढ़ते हैं तो आएंगे हम पटना में। कौन सा स्थान? पटना। सुनते जाइए, फिर बाद में फिर एक बार आपको बता दूंगा। ठीक है, छपरा में आएंगे, पटना में आएंगे। पटना में आके हमें कौन सी नदी मिलेगी? यहाँ एक अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी में दो नदी निकलती हैं, एक निकलती है सोन, एक निकलती है नर्मदा। नर्मदा ये ऊपर की तरफ बहती है, नर्मदा ये नीचे की साइड बहती है, सोन। ठीक है, सोन। ठीक है, पटना में आके सोन मिल जाती है गंगा नदी में। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो सोनपुर पड़ेगा, सोनपुर। कौन सा स्थान? सोनपुर। तो सोनपुर में एक नेपाल से नदी निकलती है, इसका नाम है गंडक, गंडक। ठीक, सोनपुर तक आए, उसके बाद कुर्सेला में चलेंगे। एक स्थान है कुर्सेला। कुर्सेला में कौन सी नदी आके मिलती है? तो एक गोसाई धाम ग्लेशियर है। कौन सा धाम? गोसाई धाम ग्लेशियर। ठीक, गोसाई धाम ग्लेशियर से 7 धाराएं निकलती हैं, 4 धाराएं नेपाल में चली जाती हैं और 3 धाराएं यहीं, 3 धाराएं आके, एक सेकंड, 3 धाराएं आके यहाँ गंगा में आके मिलती हैं। इन्हीं 3 धाराओं का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी कुर्सेला में। ठीक है, कोसी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक, बिहार का। ठीक, आगे आएंगे तो गोदावरी घाट पड़ता है। क्या पड़ता है? गोदावरी घाट। ठीक, गोदावरी घाट में कौन सी नदी मिलेगी? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पहाड़ी से, दार्जिलिंग पहाड़ी से एक महानंदा नदी आती है, महानंदा। ठीक, फिर गोदावरी घाट से यही गंगा एक बंगाल में चली जाती है, इसे हुगली कहते हैं। बंगाल शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यही गंगा आगे चल के पद्मा बन जाती है, जो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसके बाद आगे की एक बार और हम आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन यहीं से ब्रह्मपुत्र आती है, उसको हम बाद में एक अलग वीडियो में बता देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार और देखिए, एक बार और हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसी को रिवाइज करा दे रहे हैं। इसको बता रहे हैं, देखिए, सतुपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। ठीक, देवप्रयाग में। ठीक, ये विष्णु प्रयाग है, लिख लीजिए, बी विष्णु प्रयाग, यन नंद प्रयाग, के कर्ण प्रयाग। ठीक, फिर उसके बाद देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में गंगा के निर्माण होता है। फिर इसके बाद हरिद्वार के मैदानी भागों से होते हुए गढ़मुक्तेश्वर में यूपी में पहली बार प्रवेश करते हैं, यहाँ कन्नौज। फिर कन्नौज में रामगंगा की मिलती है।
फिर उसके बाद प्रयागराज में यमुना की मिलती है। गंगा में एक पीलीभीत से फुलहर झील है, पहली जो झील से एक नदी निकलती है जो गोमती है, गाजीपुर में आके मिलती है गोमती। फिर शारदा नदी और घाघरा नदी आके मिलती है बाराबंकी में, और यही बाराबंकी में घाघरा नदी बन जाती है, तो वे छपरा में आकर मिलती है गंगा में। फिर सोन नदी पटना में आके मिलती है गंगा में। फिर सोनपुर में आके नेपाल से एक नदी आती है गंडक, जो सोनपुर में मिलती है गंगा में। गोसाई धाम ग्लेशियर से 7 धारा निकलती है, 7 धारा ठीक। कोसी नदी जो होती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कुर्सेला मिलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से माँ आनंदा गोदावरी घाट में आके मिलती है। फिर उसके बाद हुगली नदी यहीं से निकलती है, जो बंगाल में चली, बंगाल हुगली नदी किनारे ही बसा हुआ शहर है। उसके बाद बांग्लादेश में आके इसे पद्मा कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है। फिर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर भी करिए, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इसके बारे में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है। थैंक यू।